टाइम्स नाउ न्यूज के अनुसार हेयर लॉस का परमानेंट ट्रीटमेंट मिल गया है। 29 अक्टूबर के टाइम्स नाउ के आर्टिकल के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक हेयर ग्रोथ प्रोटीन ढूंढा है जो हेयर लॉस को परमानेंटली रिवर्स कर देगा। मेल या फीमेल अब कोई भी गंजा नहीं होगा और अगर गलती से बॉल्ड हो भी गए तो ये नया मेडिसिन बाल वापस ला देगा। इवन अब तो ऐसा लगने लगा है कि अगर अंडा देने वाली मुर्गी को भी ये हेयर ग्रोथ प्रोटीन दे दिया जाए तो अंडे भी काले बालों के साथ पैदा होंगे, ऐसा कहना है टाइम्स नाउ न्यूज का। ये न्यूज सुनकर आपको इतनी खुशी मिल रही होगी कि 3 दिन पहले जो कंघी आपने कचरे के डब्बे में फेंका है उसे वापस उठाने का मन कर रहा होगा। पर यह सब होगा कैसे? आपने कुंभकर्ण का नाम सुना होगा, रामायण का कैरेक्टर और रावण का भाई। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, यह एक्टिव रहता था और कुंभकर्ण को एक्टिवेट करने के लिए, जगाने के लिए अच्छा अच्छा खाना उसके चारों तरफ रख दिया जाता था, जिसके खाने की खुशबू को सूंघने के बाद वो जागता था या एक्टिवेट होता था। वैसे ही हमारे हेयर बनाने वाले हेयर फॉलिकल स्टेम सेल होते हैं, पर कुंभकर्ण से थोड़े अलग होते हैं। ये 3 साल एक्टिव रहते हैं और 3 महीने सोते हैं। और हेयर फॉलिकल स्टेम सेल को भी एक्टिवेट करने के लिए एक गैस की जरूरत होती है कुंभकर्ण के जैसे, जिसको सूंघकर ये हेयर फॉलिकल स्टेम सेल एक्टिवेट होते हैं। जब हेयर फॉलिकल स्टेम सेल एक्टिव होते हैं तब हमारे बाल ग्रो होते हैं और जब ये सो जाते हैं तो हेयर लॉस होने लग जाता है। साइंस की भाषा में हेयर फॉलिकल स्टेम सेल के एक्टिव स्टेज को एनाजेन और स्लीपिंग स्टेज को कैटाजेन प्लस टेलोजेन कहा जाता है। लेकिन हार्वर्ड वालों ने कुछ और ही डिस्कवर किया है। हार्वर्ड स्टडी के अनुसार जब आप लंबे समय तक टेंशन में रहते हैं, मतलब जब भी टेंशन बड़ा और लंबा होता है तो टेंशन के कारण आपके हेयर फॉलिकल स्टेम सेल भी कुंभकर्ण बन जाते हैं और लंबे समय तक स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं और हेयर का ग्रोथ रुक जाता है। और स्टडी में उन्होंने यह भी देखा कि अगर पूरी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को निकाल दिया जाए तो हेयर फॉलिकल जल्दी जल्दी ग्रोथ फेज में जाते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस के कारण भी हम बॉल्ड हो सकते हैं? और स्ट्रेस एग्जैक्टली हेयर लॉस कराता कैसे है? और क्या सच में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो हेयर का परमानेंट ट्रीटमेंट होगा? हाय, आई एम डॉक्टर अशोक सिन्हा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एक्सपर्ट एंड हेयर साइंटिस्ट, एंड यू आर वाचिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक चैनल अडॉन हेयर केयर। हर हेयर लॉस जेनेटिक हेयर लॉस नहीं होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने 3 वीडियो बनाया है। तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन तीनों वीडियो के नॉलेज के बेसिस पर ट्रीटमेंट वीडियो आने वाला है जो सिर्फ एडॉन हेयर केयर के सब्सक्राइबर्स को दिया जाएगा। तो अगर आपको भी इंडिया का बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और, क्या आपको पता है कि एडॉन ने हेयर का बेस्ट मिनॉक्सिडिल फिनास्ट्राइड कॉम्बिनेशन भी लॉन्च किया है जिसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं और फिनास्ट्राइड के साइड इफेक्ट से डरते हैं तो यह कॉम्बिनेशन यूज करिए, क्योंकि इसमें फिनास्ट्राइड 0.25% है जो इंडिया में किसी भी मिनॉक्सिडिल में हाईएस्ट कॉम्बिनेशन में है। फिनास्ट्राइड के हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन के बावजूद आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह स्काल्प पर लगाना है, खाना नहीं है। अगर आप एडॉन्सिडिल के अलावा और भी हेयर के बेस्ट मेडिसिन मैक्सिमम डिस्काउंट में परचेज करना चाहते हैं तो www.adonhaircare.com विजिट करिए। बेस्ट ट्रीटमेंट के अलावा आपको बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट, बेस्ट पीआरपी और कंसल्टेशन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने हेड का फोटो शेयर करिए, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बताया जाएगा। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हेयर लॉस का परमानेंट ट्रीटमेंट, इस स्ट्रक्चर को समझिए। यह स्ट्रक्चर है कंप्लीट हेयर फॉलिकल का। इसमें जो पिंक कलर में दिख रहा है वो है हेयर फॉलिकल स्टेम सेल और जो नीचे ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है डर्मल पैपिला सेल्स। डर्मल पैपिला एक तरह का स्विच है जो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम करता है और डर्मल पैपिला ये काम गैस के द्वारा करते हैं। जब डर्मल पैपिला गैस रिलीज करते हैं तो एचएफएससी एक्टिवेट हो जाते हैं और नए बाल बनने लगता है, और जब डर्मल पैपिला गैस बंद कर देते हैं तो एचएफएससी डीएक्टिवेट हो जाते हैं और हेयर लॉस होने लगता है। मतलब गैस चालू तो नए बालों का ग्रोथ चालू, गैस बंद हो जाए तो बालों का ग्रोथ बंद और हेयर लॉस चालू। पर यह गैस कोई आग लगाने वाला गैस नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रोटीन है जिसका मतलब होता है ग्रोथ अरेस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन 6 यानी गैस 6। लेकिन हम सबकी लाइफ में एक बिन बुलाया विलेन आता रहता है जिसे हम स्ट्रेस या टेंशन कहते हैं। जब स्ट्रेस या टेंशन आता है तो किडनी के ऊपर एक छोटे से स्ट्रक्चर से एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, और ये कॉर्टिसोल डर्मल पैपिला सेल्स को गैस 6 रिलीज करने ही नहीं देता है और एचएफएससी को कुंभकर्ण बना देता है और लंबे समय के लिए सुला देता है, जिसके कारण नए हेयर नहीं बनते हैं और बॉल्डनेस
होने लगता है। मतलब अगर गैस 6 मिलता रहे तो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल एक्टिव ही रहेंगे, नए बाल बनते रहेंगे और आप बॉल्ड नहीं होंगे, इवन टेंशन में भी। अब हार्वर्ड के साइंटिस्ट की टीम का यह मानना है कि फ्यूचर में गैस 6 प्रोटीन हेयर लॉस से लड़ने में एक इफेक्टिव टूल हो सकता है। मतलब गैस 6 का सॉल्यूशन बना लो, अपने स्काल्प पर लगा लो, हेयर फॉलिकल को गैस 6 मिलने लगेगा और वो फिर से एक्टिव मोड में चले जाएंगे और हेयर ग्रोथ होने लगेगा, चाहे आपका बॉल्डनेस किसी भी लेवल का हो, चाहे आप कितने भी टेंशन में हो। तो क्या हेयर लॉस का परमानेंट ट्रीटमेंट मिल गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हेयर लॉस के कई कारणों में से एक है। जब तक सारे कारणों की दवाई नहीं मिल जाती तब तक हेयर का परमानेंट सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। पर हां, गैस 6 के कारण हेयर लॉस का ट्रीटमेंट और बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90% लोगों में किसी न किसी लेवल का टेंशन तो होता ही है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो यह भी क्लेम नहीं करता है कि यह गैस 6 हेयर लॉस का परमानेंट क्योर है। देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल आर्टिकल क्या लिखता है, हाउ क्रोनिक स्ट्रेस लीड्स टू हेयर लॉस। ये चूहों पर किया गया एक स्टडी है जो क्रोनिक स्ट्रेस और हेयर लॉस में क्या रिलेशन है ये ढूंढने के लिए किया गया था, जिसमें सिर्फ अभी एक फैक्ट पता चला है। इसके बेसिस पर मेडिसिन बनेगा या नहीं, पर बनेगा तो कब बनेगा, और अगर बन भी गया तो सिर्फ स्ट्रेस के कारण जिनमें हेयर लॉस होगा उनमें इफेक्टिव होगा। पर हम इंडियन है, हमारे टॉप के न्यूज़पेपर टाइम्स नाउ न्यूज ने हार्वर्ड के इस स्टडी को परमानेंट क्योर बता दिया, जो हार्वर्ड के साइंटिस्ट को भी नहीं पता। उनको भी टाइम्स नाउ पढ़ने की जरूरत है, तब उन्हें अपने काम का एक्स्ट्रा वैल्यू समझ में आएगा। और अब कुछ इंडियन यूट्यूबर ये भी बता देंगे कि गैस 6 मार्केट में आ गया है और फिर कुछ नकली क्लिनिक आपको सप्लाई भी करने लग जाएंगे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट रिसर्च ही करते रहेंगे। ये इंडिया है जनाब, यहां तो न्यूज में भी हमें मसाला चाहिए। खैर, गैस 6 कब मिलेगा पता नहीं, पर हार्वर्ड के इस स्टडी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है हमें। वो ये कि स्ट्रेस एक बेकार चीज है और ये हेयर लॉस कराता है और बुरी तरह से करवाता है। और अगर आप हेयर लॉस से इफेक्टिवली लड़ना चाहते हैं तो आपको गैस 6 के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस को खेल खेल में कैसे कंट्रोल करें, इसका टेक्निक ट्रीटमेंट वाले वीडियो में बताऊंगा, जो सिर्फ एड ऑन के सब्सक्राइबर के लिए होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।